क्षणिक का विलोम शब्द होगा। क्षणिक का अर्थ होता है जो क्षण भर में नष्ट हो जाए। क्षणिक का विलोम शाश्वत होता है। शाश्वत का अर्थ होता है जो सदा रहे। ऑप्शन बी सही है। दुर्गम का अर्थ होता है जहां पहुंचना कठिन हो। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं, और जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे प्रमेय कहते हैं। तो ऑप्शन डी सही है। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे अनुपम कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। सुयश का पर्यायवाची शब्द है। सुयश का पर्यायवाची शब्द होता है यश, कीर्ति, ख्याति, प्रसिद्धि। यश, कीर्ति, ख्याति, प्रसिद्धि, सुकीर्ति। तो ऑप्शन में सुकीर्ति दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सुकीर्ति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अपकीर्ति होगा। सृजन का अर्थ होता है निर्माण करना। क्या होता है अर्थ? निर्माण करना होता है सृजन का अर्थ। वर्तिका का तद्भव शब्द क्या होगा? वर्तिका क्या है? तत्सम शब्द है। तत्सम यानी संस्कृत के जो शब्द होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, और इसका तद्भव होगा बत्ती। ऑप्शन डी सही है। गजवदन का पर्यायवाची शब्द है। गजवदन किसका पर्यायवाची शब्द है? गणेश जी का पर्यायवाची शब्द है। गणेश जी के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? लंबोदर, एकदंत, लंबोदर, एकदंत, विनायक, गणपति। तो ऑप्शन में गणपति दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी सही है। गर्जन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा गरज, गड़गड़ाहट, हुंकार। मेघनाथ जो है ये रावण के पुत्र का नाम है, और मेघनाथ का पर्यायवाची शब्द होगा इंद्रजीत, क्योंकि मेघनाथ ने देवताओं के राजा इंद्र को हराया था। विष्णु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हरि, नारायण, लक्ष्मीपति, माधव, केशव, माधव, केशव। अगला क्वेश्चन, जिस स्त्री का पुत्र और पति ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जिस स्त्री का पुत्र और पति ना हो उसे अवीरा कहते हैं। विधवा किसे कहते हैं? जिस स्त्री का पति ना हो उसे विधवा कहते हैं। और जिस पुरुष की पत्नी ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे विधुर कहते हैं। जिस पुरुष की पत्नी ना हो उसे विधुर कहते हैं। जिस स्त्री का पति हो उसे क्या कहते हैं? सधवा कहते हैं। क्या कहते हैं? सधवा। परिवा का तत्सम रूप है। तो परिवा का तत्सम रूप प्रतिप्रदा होगा। ऑप्शन सी सही है। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द होगा। वसुंधरा जो है ये पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची शब्द है? पृथ्वी का। पृथ्वी के अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे धरा, वसुधा, क्षिति, भूमि, धरती, धरणी। ये सभी क्या है? वसुंधरा के पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। दिनकर का पर्यायवाची शब्द दिनकर का होगा दिवाकर, विभाकर, प्रभाकर, सूर्य, सूरज। कलाधर जो है ये
चंद्रमा का पर्यायवाची है। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची शब्द चंद्र, शशि, मयंक, सुधांशु। रत्नाकर जो है ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची शब्द है? समुद्र का। समुद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? जलधि, सागर, जलधि, सागर, अम्बुधि, अम्बुधि, पयोधि। ये क्या है? समुद्र के पर्यायवाची। तो ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए है युद्ध लड़ा जा रहा है। तो युद्ध लड़ा जा रहा है ये वाक्य गलत है। युद्ध किया जा रहा है, क्या ये सही है? नहीं, ये भी गलत है। युद्ध हो रहा है, ये बिल्कुल सही है। युद्ध मचाया जा रहा है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी सही है। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? रैन क्या तत्सम शब्द है? नहीं, ये तद्भव है। रस्सी भी तद्भव शब्द है। सरसों क्या है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द क्या है? तो सरसव जो है ये सरसों का तत्सम शब्द है। शाटिका जो है ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन डी सही है। सूक्ष्म का विलोम शब्द है। सूक्ष्म का विलोम क्या होता है? स्थूल होता है। स्थूल का अर्थ क्या होता है? घना या मोटा। ऑप्शन ए सही है। बारीक मीन्स होता है महीन या बहुत छोटा, और इसका विलोम शब्द पूछे तो बारीक का विलोम शब्द क्या होगा? मोटा होता है बारीक का भी विलोम शब्द। क्षीण का अर्थ होता है कमजोर। क्षीण का अर्थ क्या होता है? कमजोर। और क्षीण का विलोम शब्द पूछे तो क्या बताएंगे आप? पुष्ट। पुष्ट का अर्थ होता है मजबूत। पतला का विलोम क्या होगा? मोटा। रुधिर का पर्यायवाची शब्द होगा। रुधिर का पर्यायवाची शब्द खून, लहू, रक्त होता है। तो ऑप्शन में रक्त दिया है, तो ऑप्शन सी सही होगा। खग जो है ये पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। खग किसका पर्यायवाची शब्द है? पक्षी का। पक्षी के अन्य पर्यायवाची शब्द द्विज होंगे। विहग, पखेरु भी होता है। अर्कचक इसका पर्यायवाची शब्द है। तो यमुना का पर्यायवाची शब्द है। कलिंदी भी यमुना का पर्यायवाची शब्द है। नेत्र का पर्यायवाची शब्द नयन, आँख, चक्षु, और क्या होगा? दृग। अगला प्रश्न देखेंगे, जो कम खर्च करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो कम खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं? मितव्ययी कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। जो बहुत अधिक खर्च करता है या फिजूल खर्च करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अपव्ययी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपव्ययी कहते हैं। कृपण किसे कहते हैं? एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो जो कंजूसी से धन व्यय करता है उसे कृपण कहते हैं। दूध का पर्यायवाची शब्द होगा। दूध का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन ए है सुधा। सुधा जो है ये अमृत का पर्यायवाची शब्द है। अमी, ये भी अमृत का पर्यायवाची शब्द है। अमृत जो है ये तत्सम शब्द है। अमी जो है ये तद्भव शब्द है। पीयूष जो है ये दूध का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन सी आपका सही है। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए चाय ठंडा हो गया। तो ये गलत है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? चाय ठंडी हो गई। ऑप्शन बी है हलवा गरम गरम अच्छी लगती है। तो ये गलत है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? हलवा गरम गरम अच्छा लगता है। पकने से पहले जामुन हरी होती है। क्या ये वाक्य शुद्ध है? गलत है।
पकने से पहले जामुन हरा होता है, ये शुद्ध वाक्य होगा। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, ये वाक्य बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्ष का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए खुशी, ऑप्शन बी विषाद, ऑप्शन सी उल्लास, ऑप्शन डी आनंद। तो हर्ष का पर्यायवाची शब्द खुशी, उल्लास और आनंद है, तो ये उत्तर नहीं होगा। विषाद जो है ये हर्ष का विलोम शब्द है, ऑप्शन बी सही है। स्वप्न का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए दीवा स्वप्न, तो ये नहीं होगा। कुमारी, ये भी गलत है। निद्रा नहीं। स्वप्न का विलोम शब्द जागरण होगा, ऑप्शन डी आपका सही है। संकीर्ण का विलोम शब्द होगा अनुदार। अनुदार जो है ये उदार का विलोम शब्द है, तो ये उत्तर नहीं होगा। उत्कीर्ण होगा, नहीं। उदार का विलोम शब्द अनुदार होगा, तो ये भी गलत है। संकीर्ण का विलोम शब्द विकीर्ण होगा, ऑप्शन डी सही है। वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। देखिए क्षमा मांगी जाती है, क्षमा की भीख नहीं, तो ऑप्शन डी आपका जो है ये अशुद्ध है, तो यही उत्तर होगा। शुद्ध वाक्य होगा राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। भला चाहने वाला के लिए एक शब्द है, निस्वार्थ, पुण्यात्मा, हितैषी, सहायक। तो ऑप्शन सी सही है, भला चाहने वाले को हितैषी कहते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 4 ऑप्शन दिया है, बताइए मानवीकरण किस ऑप्शन में सही है। कुछ और शब्द जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कवियत्री की शुद्ध वर्तनी। कवियत्री, कवियत्री ये शुद्ध वर्तनी है, ये कवि का स्त्रीलिंग है। सन्यासी, सन्यासी की शुद्ध वर्तनी भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, ये सन्यासी। श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी, तो ये श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी है। हस्तक्षेप की वर्तनी भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ये हस्तक्षेप की शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन बी मानवीकरण बिल्कुल सही है।